नमस्कार, स्वागत है आपका जयपुर गुलाबी टाइम्स में। मैं हूं वर्तिका आपके साथ और अब नजर डालते हैं आज की खबरों की ओर। बकुना ग्राम पंचायत में 3 दिन पूर्व मंदिर माफी जमीन विवाद में करीब 6 लोगों द्वारा मंदिर पुजारी को पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जलाने की मुख्य आरोपी कैलाश मीणा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शुक्रवार शाम 6 बजे पुजारी का शव जयपुर से आने के बाद धर्म का हवाला देकर रात में अंतिम संस्कार नहीं किया गया। पुलिस प्रशासन हाथरस कांड से भयभीत होकर परिजनों से अंतिम संस्कार के लिए समझाइश करता रहा। पुजारी के परिवार की सुरक्षा के लिए पुलिस के जवान तैनात किए गए और इस हत्याकांड के विरोध में शुक्रवार को जिले भर के विभिन्न संगठनों की ओर से हत्यारों का जल्द गिरफ्तार करने तथा पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए मुआवजा तथा एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग रखी गई। प्रशासन की ओर से मांगे मानने के आश्वासन के बाद पुजारी का शव लेने के लिए तैयार हुए। जिले के शिवदासपुरा थाना इलाके में देर रात एक युवक को जिंदा जलाने की कोशिश की गई। युवक चाकसू सरपंच प्रत्याशी का बेटा बताया जा रहा है, जिसका नाम मुकेश है। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद अज्ञात बदमाशों की तलाशी शुरू कर दी गई। आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज की मदद ली गई और वहीं पीड़ित महेश को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। शहर में खाना बदोश बच्चों की एक गैंग द्वारा राह चलते बुजुर्ग और गुदुदी कर लूटने का चौंका देने वाला मामला सामने आया। नई सड़क पर दिन दहाड़े से वारदात हुई उस समय हुई जब पेशे से सैलून संचालक मोहनपुरा पुलिया निवासी दिलीप कुमार सेन इंडियन ओवरसीज बैंक से रुपए निकाल कर जा रहा था। बैंक के पीछे गली में पहुंचते ही 7-8 बच्चों ने उन्हें घेर लिया और गुदुदी करने लगे। वहीं कुछ समझ पाते तब तक बच्चे उनकी जेब से 50,000 रुपए लेकर फरार हो गए। इस दौरान एक चाय वाले ने पीछा कर उनमें से एक बच्चे को पकड़कर उससे रुपयों का बंडल बरामद कर लिया और नोटों का बंडल मिलने पर बुजुर्ग को एक बारगी लगाकर पूरे रुपए मिल गए, लेकिन घर जाकर गिनने पर वे 19,000 ही निकले। उत्तर प्रदेश में हुए हाथरस कांड पर प्रदेश कांग्रेस नेता और सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए सपोटरा जा रहा हूं। मुझे जानकारी मिली है कि प्रशासन परिवार पर रात्रि में ही अंतिम संस्कार का दबाव बना रहा था, जिसके लिए परिजन तैयार नहीं थे। यदि जबरन अंतिम संस्कार किया गया तो यह संवेदनहीनता की पराकाष्ठा होगी। उत्तर प्रदेश के हाथरस में गैंगरेप की घटना के बाद राजनीतिक दल राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों को हथियार बनाकर विरोधियों को घेर रहे हैं। हाथरस की घटना के बाद एक सर्वे रिपोर्ट में दावा किया गया कि देश में महिलाओं के खिलाफ हिंसा और रेप के सबसे ज्यादा 10 जिलों में केस दर्ज हुए हैं। इनमें राजस्थान के 8 जिले हैं, जिनमें अजमेर तीसरे नंबर पर शामिल है। रेलवे का गढ़ माने जाने वाले अजमेर रेल मंडल में लॉकडाउन के बाद स्पेशल ट्रेन के रूप में चलाई जा रही राजधानी एक्सप्रेस को रेलवे बोर्ड ने ठहराव नहीं दिया है, जबकि अजमेर रेल मंडल पूरे देश में अपना अलग स्थान रखता है। लॉकडाउन में पहले ये ट्रेन दिल्ली अहमदाबाद से आते एवं जाते दोनों समय रुका करती थी। यात्रियों को दोनों शहरों की यात्रा करने की सहूलियत भी मिला करती थी। अब वह दिन दूर नहीं कि जब अजमेर से अहमदाबाद के बीच इलेक्ट्रिक ट्रेन दौड़ेगी। इसके लिए अजमेर अहमदाबाद रेलखंड के अधिकांश ट्रैक पर ट्रायल काम पूरा हो चुका है। गुरुवार देर रात स्वरूपगंज से आबू रोड होते हुए बनास तक इलेक्ट्रिक इंजन का ट्रायल किया गया और 5 घंटे के ट्रायल के बाद यह सफल रहा। वहीं अब दावा किया जा रहा है कि जनवरी के पहले सप्ताह तक प्रथम चरण में गुड्स ट्रेनों को इलेक्ट्रिक इंजन लगाकर चलाया जाएगा और इसके बाद पैसेंजर ट्रेनों का नंबर आएगा। जानकारी के अनुसार ट्रायल के लिए गुरुवार देर रात 1:55 तक आबू रोड से मावल और मावल से स्वरूपगंज होते हुए बनास तथा वहां से वापस आबू रोड स्टेशन तक करीब 59.54 किलोमीटर ट्रैक पर पहली बार इलेक्ट्रिक इंजन को दौड़ा और उसका ट्रायल किया गया। 4 साल से पर्यटन आरटीडीसी और सरकार के कुचक में फंसे 8 शहरों के 10 लाइट साउंड एंड लेजर वाटर शो एक बार फिर से कार्रवाई शुरू हो गई है। पर्यटन निगम ने इन कार्यों के लिए चौथी बार टेंडर लगाया है। शुक्रवार को इन्हें रिसीव करना था, जिसकी अवधि 7 दिन और बढ़ाते हुए 16 अक्टूबर की म्याद तय की गई है। वहीं ये टेंडर जिनको लेकर तत्कालीन पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने अफसरों पर भ्रष्टाचार के न केवल कड़े आरोप लगाए थे, बल्कि उनकी अनसुनी करने पर पर्यटन भवन तथा जाना छोड़ दिया था। वहीं निरस्त हुए टेंडर प्रक्रिया अब फिर से शुरू की गई है। केंद्र सरकार की फंडिंग से टूरिज्म प्रमोशन के लिए लाइट साउंड और आकर्षण वाटर लेजर शो के काम होने लगे हैं। BS4 के वाहनों पर प्रतिबंध के बाद शहर में बढ़ते पॉल्यूशन पर कुछ हद तक नियंत्रण की उम्मीद जगी है। इसकी वजह है BS6 वाहनों का पॉल्यूशन BS4 की तुलना में 5 गुना तक कम है, यानी इसके प्रदूषण मान्य शून्य है।
सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2017 से BS3 के वाहनों पर रोक लगाई थी। इसके बाद 3 साल तक BS4 के वाहनों की बिक्री हुई। अप्रैल 2020 से कोर्ट ने BS4 वाहनों पर रोक लगाकर BS6 के वाहन बेचने के लिए निर्माता को अधिकृत किया है। ऑटोमोबाइल्स एक्सपर्ट शशांक पोदार का कहना है कि BS6 के वाहनों की बिक्री से पॉल्यूशन में कमी आएगी। अभी तक मेवात में ही सक्रिय रहने वाले गौ तस्कर अब शहर तक पहुंचने लगे हैं। ऐसे में पुलिस की चुनौती बढ़ जाती है। लेकिन गुरुवार रात करीब 11:30 बजे हुए एक वाक्य ने ऐसा लगता ही नहीं है कि पुलिस गौ तस्करों से निपटने को लेकर गंभीर है। दरअसल पाईबाग के पास बसी आदर्श नगर कॉलोनी में गुरुवार रात HR नंबर की स्कॉर्पियो गाड़ी में कुछ बदमाश सवार होकर आए और पाईबाग से चांदपोल के जाने वाले मुख्य मार्ग स्थित वरिष्ठ अधिवक्ता देवेंद्र नाथ गुप्ता के घर से निकट सड़क पर घूम रही एक गाय को जबरन स्कॉर्पियो में ठूस कर ले गए। जब बदमाश गाय को जबरन गाड़ी में बिठाने की कोशिश कर रहे थे तो उनकी यह हरकत आदर्श नगर निवासी राजकुमार उर्फ राजू ने देख ली। फिलहाल खबरों बस इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए जयपुर गुलाबी टाइम्स। नमस्कार।